अरे प्रज्ञान, हम तो भूल ही गए कि अगली परफॉर्मेंस भी तो आनी है। सो लेट्स वेलकम दीपांशु भैया, जो कि हमारे टीचर्स के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। वेलकम दीपांशु भैया। मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आया हूँ तो उसमें थोड़ा सीरियसनेस थोड़ा ज़रूरी है ना। तो पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब मैं कौन हूँ इस बारे में भी बता देता हूँ। मैं दीपांशु कांडपाल T1 बैच का छात्र, और सबसे पहली बात उत्तराखंड से हूँ ताज्यो। तो इस तरीके से अब मैं आपको बता देता हूँ मेरा आने का मकसद क्या है। मैं यहाँ पर अपने शब्दों एवं विचारों को एक कविता के माध्यम से प्रकट करने जा रहा हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है पहचान। इसमें मैंने शिक्षकों के पहचान के ऊपर एक कविता लिखी है। छोटी सी कविता है पर व्याख्या थोड़ा बड़ा है, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। पर तो ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए मैं अपनी कविता को कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। प्रकृति के रंग अनेक, प्रकृति के रंग अनेक, एक तपता सूरज मिलता है, सबकी ऊर्जा को वो धर रखता है। एक बादल आसमान में छाकर उस सूरज को ढक देता है, बरसात कर शीतल एवं उपजाऊ कर देता है। एक पौधा उस बरसात को पाकर बड़ा तो जरूर हो जाता है, परंतु फिर भी वह उस बादल की ऊंचाई को नहीं छुपाता है, परंतु फिर भी वह उस बादल की ऊंचाई को नहीं छुपाता है। इसमें मैं कहने का क्या तात्पर्य है, कुछ इसको स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने प्रकृति का उदाहरण लेकर के शिक्षक की पहचान कुछ इस तरीके से बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार बादल सूर्य को ढककर हमें सूरज की किरणों से बचाकर एक संतुलित एवं शीतल वातावरण प्रदान करता है, उसी प्रकार हमें एक शिक्षक कई प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बचाकर एक सफलता की राह को बताते हैं। और मुझे यकीन है उस सफलता की राह में चलकर मैं सफल तो जरूर हो जाऊंगा, परंतु फिर भी वह पौधा बादल की ऊंचाई को नहीं छुपाता। अर्थात मेरी सफलता के बाद जो मेरा सम्मान है में वृद्धि होगी, वो कभी भी ना ही शिक्षक के वृद्धि एवं सम्मान के बराबर हो सकती है, ना ही कभी उससे ऊपर हो सकती है। शिक्षक का सम्मान सर्वोपरि था, है और रहेगा। तो इस वाक्य का साथ छोड़ते हुए अपने अगले छंद की ओर मैं कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा हूं। अंगारों को बुनबुन कर मुझको तुम उजाला दो, मैं उस उजाले से एक तिनका सूरज बनाऊंगा। उस सूरज से मैं अपनी ऊर्जा कई और फैलाऊंगा, परंतु वह सूर्य नन्नासा अपनी ऊर्जा चारों ओर नहीं फैला पाएगा। परंतु एक और बार परंतु वह एक सूर्य विशाल सा अंधकार चारों ओर के मिटाएगा। तो इसकी व्याख्या कुछ इस तरीके से बोलने जा रहा हूं मैं। यहाँ पर हमें जब शिक्षक अनेकों राह में से सफलता की एक मार्ग बताते हैं, एक राह बताते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया उस सफलता के मार्ग पे चल के मैं सफल तो हो जाऊंगा, यकीन है मुझे। तो जब सफलता के मार्ग में मैं अपना सफलता का परचम ऊंचा लहराऊंगा, तब मेरे उस परचम के साथ मेरा नाम भी लहराएगा। और यह भी अनिवार्य है कि मेरे नाम के साथ मेरे गुरु का नाम भी लहराएगा। और इसी प्रकार मेरे तथा अन्य शिष्यों के नाम के साथ उनके नाम का ज्ञान ही पूरे संसार, पूरे समाज को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त कर देगा। इसलिए मैंने इस वाक्य का प्रयोग किया है कि सूर्य विशाल सा अंधकार चारों ओर के मिटाएगा। तो इस व्याख्या का साथ छोड़ते हुए भी अपने आखिरी छंद की ओर में कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा हूं। पानी ग्लेशियर से पिघल कर बहता है, ऊंच नीच तय कर वह काफी आगे तक बहता है, परंतु हमें ग्लेशियर फिर भी वहीं खड़ा दिखता है। तय दूरी बहुत कर जाता है वो, परंतु फिर भी हमें ग्लेशियर वहीं खड़ा दिखता है। परंतु यह मत भूल जाना मेरे यारो, आखिरकार पानी ग्लेशियर से ही पिघलता है। इसमें मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हम जब अपनी शिक्षा के सफलता के मार्ग में सफल हो जाएंगे, तो तब हमें शायद एक ख्याल आए कि हम तो इतने सम्मानित हो चुके हैं, इतने सफल हो चुके हैं, परंतु हमारा शिक्षक अपने ही प्रोफेशन पे अटल खड़ा हुआ है, तो शायद हम उनसे ज़्यादा सफल एवं ज़्यादा सम्मानित है। परंतु ऐसा कदापि नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि जिस सफलता का हम सम्मान का बखार कर रहे हैं, वह आखिरकार हमारे उसी ग्लेशियर अर्थात शिक्षक से जन्म लिया है। इसलिए हमेशा एक और वाक्य मैं फिर से दोहराऊंगा कि हमेशा शिक्षक का सम्मान सर्वोपरि था,
है और रहेगा। धन्यवाद। अपनी कविता को पूर्ण विराम देते हुए, इसी आशा के साथ कि आपको अच्छी लगी होगी, इसकी आशा धन्यवाद करते हुए विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।